नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू वीकली एनालिसिस फ्रॉम स्टॉको। और इस हफ्ते निफ्टी ने एक डोजी बनाया है। अब मैं आपको पहले एक कंटेक्स्ट दे दूं। डोजी क्या होता है? डोजी इज बेसिकली जहां पर ओपन और क्लोज कैंडल स्टिक का वर्चुअली सेम ही रहता है। हमने वीक स्टार्ट करा 23,195 निफ्टी स्पॉट। हमने वीक क्लोज करा 23,203। हम ऑलमोस्ट सेम लेवल पर क्लोज हुए हैं। डोजी मींस इनडिसीजन। अगर एक बेरिश ट्रेंड के बाद बन रहा है, इसका मतलब है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। अब ये तो एक डोजी की डेफिनेशन हुई कि इनडिसीजन है, जो सेलिंग प्रेशर है वो एग्जॉस्ट हो रहा है, मोमेंटम बियर्स का लूज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड डोजी का एक इम्प्लीकेशन ये भी है, जो उस पर कैपिटलाइज कर ले, या तो वो डोजी या पर्टिकुलर जो रेंज है हाई के ऊपर अगर ब्रेक होता है तो प्रोबेबली बुल्स कैपिटलाइज कर रही है एंड डिसीजन का स्टेट। अगर उसके नीचे जाता है मार्केट, जो कैंडल स्टिक का लो है, तो बियर्स कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि हम इंडिसीजन के स्टेट में है, मोमेंटम जो सेलर्स का था वो एग्जॉस्ट हो रहा है। लेकिन यहां से जो कैपिटलाइज करेगा, प्रोबेबली आने वाला हफ्ता वो डोमिनेट भी करेगा। तो इस वीक का वीकली एनालिसिस हम स्टॉकों में यही करेंगे कि हम पूरे एक हफ्ते का आपको ओवरव्यू देंगे। वीकली चार्ट पर जाएंगे, हम ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड क्या है, अभी भी जो सेकेंडरी ट्रेंड करेक्शन का है, क्या वो बना हुआ है, कहां पर है, और क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद डेली चार्ट पर जाकर हम ब्रेड्थ एनालिसिस करेंगे। ब्रेड्थ एनालिसिस में हम देखेंगे मार्केट की ब्रेड्थ जो पिछले हफ्ते काफी ओवरसोल्ड थी, क्या उसमें कोई चेंज आया है। एंड देन कमिंग डाउन टू आवरली चार्ट, जहां पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और एज अ ट्रेडर हमें सबसे लोएस्ट रिस्क पे सबसे अच्छा रिवॉर्ड चाहिए, उस पर फोकस रखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे वेरिएबल्स पे, हम एफ आई आई डी आई का डेटा देखेंगे। वो तो खैर ऑब्वियसली सेम ही रहा है, पर क्या कुछ चेंज हुआ है वहां पर वो देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे हीट मैप पर, कौन से ऐसे सेक्टर से, कौन से ऐसे स्टॉक से जिन्होंने पिछले हफ्ते कुछ रिबाउंड करा है, क्योंकि क्वार्टरली अर्निंग्स का सीजन है। क्वार्टरली अर्निंग्स का सीजन रहता है तो मैं यहाँ पर एक मिनट में आपको ये समझा दूं कि मार्केट में जो सेंटिमेंट रहता है वो थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है। क्वार्टरली अर्निंग मींस सेक्टर रोटेशन। क्वार्टरली अर्निंग मींस कि वीक मनी मार्केट के बाद होगा। क्वार्टरली अर्निंग मींस कि नेक्स्ट लेग ऑफ बुलिश जो लीडर्स हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं, किन की अर्निंग्स अच्छी है, कौन ऐसे हैं जो इतने एक टफ एनवायरनमेंट में सस्टेन कर रहे हैं, कौन से ऐसे स्पेस है जहां पर हमको ध्यान देना चाहिए। ऑल दिस अमिड वो इवेंट जो हम आने वाला है, जो है आपका फाइनेंशियल बजट, जो सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट है। बजट जिसमें एक्सपेक्टेशंस रहती है और क्या डिलीवर हो रहा है वो रहता है। तो वो भी एक इवेंट है जो हम प्रोबेबली आने वाले हफ्ते में आपके लिए पूरा एक एक वीडियो बनाएंगे उसके लिए, और हम कोशिश करेंगे आपको उसको कॉम्प्रिहेंड करने की कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बजट से। तो ये सब डेटा सेट हम देखेंगे। इन दी एंड हम डेरिवेटिव्स डेटा पे जाएंगे, हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, पुट कॉल रेशियोज देखेंगे। पुट कॉल रेशियो के बाद मैक्रो इवेंट, क्योंकि मंडे को डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी है। ऑब्वियसली मार्केट इसलिए म्यूटेड भी बंद हुआ है कि मार्केट एक डायरेक्शनल बेट नहीं लेना चाहता। क्या वो स्वेरिंग इन सेरेमनी के साथ ही टैरिफ वॉर स्टार्ट होगा? इन दी एंड हम डोमेस्टिक फ्रंट पे देखेंगे कि इंटरनेशनल के अलावा डोमेस्टिक फ्रंट पे ऐसे कौन से डेटा सेट है जो हमको ध्यान में रखने चाहिए, और इसी बेसिस पे हमारी स्ट्रैटेजी बनेगी। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली, a picture is worth 1,000 words, और हम सबसे पहले जाएंगे चार्ट पर। तो लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट एनालिसिस। एंड ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। देखिए वीकली चार्ट आपको जो मैंने बताया वो यही बोल रहा है कि देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो आप ये वाली लाइन देखिए, यहाँ पर एक डोजी बना है। डोजी बना है आपके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे। ऑब्वियसली ये 100 का मूविंग एवरेज यहाँ पर स्लोप अपवर्ड हो रहा है। 50 का मूविंग एवरेज देखिए आप, स्लोप जो है उसका दैट इज ऑल्सो स्लोपिंग अपवर्ड। तो उसके नीचे इंडिसीजन है। अब ये हायर हाई हायर लो से हम सेकेंडरी में है, लोअर हाई है। पर यहाँ पर अगर हम 23,200 23,100 के ऊपर है, जैसा मैंने पिछले हफ्ते बताया था, तो हम कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट या स्पेसिफिकली बुल्स 23,000 का लेवल छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये तो हुआ वीकली सेटअप। वीकली सेटअप में मैं आपको बताया, देखिए इनडिसीजन है, जो भी इसको कैपिटलाइज कर ले इनडिसीजन को, वहां पर मोमेंटम बन सकता है।
डेली चार्ट पर आकर आप ब्रेड्थ देखिए, ये है नेट न्यू हाईज नेट न्यू लोज। अब नेट न्यू हाई नेट न्यू लो अगर आप देखें तो ये ओवरसोल्ड रीडिंग है। इससे पहले जो इतनी रीडिंग आई थी वो हमको 2023 में मार्च में देखने को मिलेगी। तो उस समय का कंटेक्स्ट ये था कि मार्केट एक बियरिश फेज से बुलिश फेज में गया था, बट इतनी ओवरसोल्ड रीडिंग हमको तभी देखने को मिली थी। सेकेंडली अगर आप देखें तो न्यू आई मीन स्टॉक्स अबव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस काफी ओवरसोल्ड स्टेट पे है। ये भी बहुत सारे स्टॉक अपने 20 10 और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ चुके हैं। अगर यहाँ पर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अपने शॉर्ट टर्म और मिड टर्म जो 50 मूविंग एवरेज है उसके नीचे, इनफैक्ट 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी बहुत सारे स्टॉक आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 36% ही अब उसी के ऊपर है। ये मार्केट का ओवरसोल्ड स्टेट बता रहा है डेली सिनारियो में। कौन से लेवल से जो हमको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि मार्केट जो रेंज बाउंड बना हुआ है वहां से जो एक मोमेंटम या प्राइस एक्सपांशन होगा वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन देगा। लेट्स कम डाउन टू आवरली चार्ट, और आवरली चार्ट पर हम आकर स्पेसिफिकली निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट देखेंगे। निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट में अगर आप आवरली चार्ट पर देखें तो काफी एक टाइट रेंज बनी हुई है। ये वाला इंडिकेटर हटा देता हूँ। अगर आप देखें तो 50 और 100 डेज का 200 और 50 का जो मूविंग एवरेज है वो कोइंसाइड कर रहा है आवरली पे। ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है, जबकि 200 डेज का मूविंग एवरेज जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं आप वो स्लोपिंग अपवर्ड्स है। मतलब कि 200 दिन का सेंटिमेंट पॉजिटिव है पर 50 दिन का जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं बेरिश है। एनी हाउ कौन से लेवल्स है जो हमको ध्यान में रखना है, यहाँ पर हमने लिख रखा है और आपके लिए आइडेंटिफाई कर रखा है कि कौन से ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ध्यान में रखने। देखिए निफ्टी में मैं यहाँ से स्क्रीन में अपने आपको, ताकि आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स भी दिखे। निफ्टी क्लोजिंग है 23,261, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। हमने पूरा हफ्ता वहीं बिताया है। नीचे में हमने देखा है लोअर लेवल, ऊपर में देखा है, पर हम ब्रॉडर एक रेंज में है। तो पहला सपोर्ट 23,140 का है जो इमीडिएट है, उसके नीचे 23,050। तो एक होता है जिसको हम फॉल्स ब्रेकडाउन बोलते हैं, इसलिए हमने ये दो जोन ले रखे। 23,050 के नीचे गए तो वी आर इन अ बेयर्स ग्रिप, लेकिन ऑन द हायर साइड कौन से लेवल से जो हमको ध्यान में रखना है। तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो 23,700 है। देखिए इन द शॉर्ट टर्म 23,700 जो है दूसरा रेजिस्टेंस है, इन द शॉर्ट टर्म 23,420 है। तो पहला रेजिस्टेंस 23,420 और दूसरा 23,700, ये दो लेवल से। तो 420 के ऊपर निकलते हैं तो आप समझिए रेंज एक्सपांशन हो रहा है और हम 23,700 तक जा सकते हैं। स्ट्रैटेजी देखिए मैं अभी भी बोलूंगा कि 23,000 ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बियर्स काफी एग्रेसिव है। मैं मानता हूँ एफ की भी कंटिन्यूस सेलिंग है, पर यहाँ से अगर 23,050, आप देखिए यहाँ से मुश्किल से सिर्फ 1% का मूव है जो हमको कंफर्म कर देगा कि हमारा व्यू गलत है। पर इट इज वर्थ, क्योंकि यहाँ पर अगर 23,050 सस्टेन होता है तो हमको 23,600 तक की एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, और वो हमने इसलिए स्ट्रैटेजी में भी बाय ऑन डिप्स। अगर हम गलत हुए तो 1% के रिस्क है, 23,050 के नीचे हम बेयरिश टर्न हो जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वी हैव ऑल द राइट टू बी रॉन्ग एंड यहाँ पर हम हो सकते हैं। पर जब तक के 30,050 के ऊपर है हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखेंगे। बैंक निफ्टी ये एक्चुअली एक ऐसा इंडाइसिस है, या प्रोबेबली आप बोल सकते हैं कि इंडेक्स है जिसने काफी अंडर परफॉर्म करा है। मैं बोलता हूँ इसमें जो वीकनेस है वो काफी अग्रेसिव रही है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्रेशर। तो बैंक निफ्टी अगर आप यहाँ पर फ्यूचर्स का चार्ट लेते हो और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का अगर आप वीकली चार्ट देखें तो पहली चीज इसमें उतनी वीकनेस है या अंडर परफॉर्मेंस है जितनी हमने निफ्टी में नहीं देखी। इसने एक्चुअली रेंज का ब्रेकडाउन करा है, जो इसने रेंज पूरी एक मेंटेन कर रखी थी पिछले कुछ महीनों से, उसका ब्रेकडाउन करा और अभी भी सेलिंग प्रेशर बना है। क्योंकि एक दिन अगर हम देखें यहाँ पर एडीएक्स में, आप देखिए वीकली चार्ट पर एडीएक्स जो नेगेटिव डीएमआई है वो कहीं ना कहीं अभी भी बढ़ा हुआ है, 30.35 65 आ रहा है, और आरएसआई भी ऑलमोस्ट 33 है, मतलब मोमेंटम ऑन द डाउन साइड है। डेली चार्ट पर आए तो डेली चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा कि आरएसआई अभी अबव 30 है, बट आरएसआई में ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस नहीं है। दूसरी चीज एडीएक्स अभी भी अपवर्ड स्लोप कर रहा है और नेगेटिव डीएमआई अभी भी ऊपर ही है। तो यहाँ पर ये निफ्टी को नहीं फॉलो कर रहा है, कंप्लीटली डाइवर्जेंट है यहाँ पर। ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है। एक्सिस बैंक में रिजल्ट आया पर उसमें भी एक वीकनेस थी, एचडीएफसी और एक दो काउंटर्स ऐसे जिनमें इंडेक्स मैनेज तेजी बढ़ती है और इंडेक्स मैनेज होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे देखें तो इसमें डाउनसाइड काफी ज्यादा है। अगर
बैंक निफ्टी एक लेवल तोड़ता है। वो कौन सा लेवल है, हम यहाँ पर फटाफट आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 48,450 है। करंटली बैंक निफ्टी आ रही है 48,700। ये 450 का सपोर्ट तोड़ता है बैंक निफ्टी, तो हमारा जो डाउनसाइड लेवल है वो नीचे में बन जाता है सीधे 47,200। तो ऑब्वियसली ये एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और इसलिए इसमें हमने कोई स्ट्रैटेजी नहीं रखी। अगर आपको 48,400 के नीचे मिलती है बैंक निफ्टी तो आप एक डायरेक्शनली सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। जब तक कि 48,400 के ऊपर है मुझे लगता है यहाँ पर ये साइडवेज रहेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस क्या है, 49,827 ऑन इमीडिएट बेसिस। 49,827 पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस 50,300 है, और यहाँ पर 49,800, 49,890, 49,900 तक भी आता है तो हमें थोड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी मुझे लगता है कि बियर्स की ग्रिप में है एज कंपेयर टू निफ्टी। ये तो हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में हमारी स्ट्रैटेजी साइडवेज ही है, वहां पर कोई डायरेक्शनल बेट नहीं ले रहे, सिर्फ एक 48,450 के नीचे हम एक बेरिश बेट ले सकते हैं। बुलिश बेट हम अभी भी निफ्टी में रख रहे हैं। अब हम डेटा फ्रंट पे देख लेते हैं, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री डेटा है वो क्या बोल रहे हैं। देखिए FII DI तो मतलब आप शायद देखना भी बंद कर दिया होगा, ऑब्वियसली अभी फिर से फ्राइडे का शाम में नंबर आएगा, आप बोलेंगे सेलर्स ही हैं, और वो सेलर्स कब से हैं, 16 दिसंबर से। एक ही दिन पॉजिटिव रहा है, यहाँ पर आपको दिखेगा जब उन्होंने 1506 की खरीदी करी है, वो भी मेरे ख्याल से दूसरा ही दिन था ट्रेडिंग डे 2025 का, वो कंटिन्यूसली नेगेटिव ही रहे। DI ऑब्वियसली पॉजिटिव रहे, तो FIIs अभी भी नेगेटिव है और उन्होंने कंटिन्यूसली सेलिंग ही करी है। मेरे ख्याल से बजट विल बी अ वर्थ इवेंट। क्या वो वापस आते हैं इंडियन मार्केट में या नहीं, वो खैर इतना मैटर नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन विद निफ्टी, बट स्टिल एक अच्छा हेल्दी मनी इज गुड फॉर इंडाइसेस। एनी हाउ इंडाइसेस हीट मैप में देख लीजिए आप, सारे जो इंडाइसेस है फ्राइडे को अगर मैं देखूं तो ऑन अ म्यूटेड बेसिस निफ्टी बंद हुई है, पर ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स और फाइनेंस में हमने थोड़ी बहुत तेजी देखी। एक इंडेक्स जहां पर काफी पॉजिटिव ट्रैक्शन था वो था मेटल्स, स्पेसिफिकली सारे मेटल्स स्टॉक में हमको तेजी देखने को मिली है। दूसरा था फार्मा, फार्मा में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी, मतलब मिक्स्ड नहीं था। पावर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हमको ट्रैक्शन पिछले हफ्ते भी देखने को मिला था, इस हफ्ते भी देखने को मिला। SJVN, CG पावर, टाटा पावर, ये ऐसे स्टॉक है जिनमें हमको अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला। दूसरा है ऑयल एंड गैस स्पेस में नजर रखिए। पेट्रोनेट को अगर हम हटा दें तो रिलायंस ऑब्वियसली रिजल्ट, और BPCL, IGL, MGL इनमें तेजी थी। तो काफी कुछ एक आप बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन मार्केट में है, बट सेक्टर्स में नहीं है। आप देखिए सेक्टर्स में कहीं ना कहीं तेजी और मंदी आ रही है, मतलब कि सेक्टर रोटेशन तो हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी यही बताता है। देखिए ओपन इंटरेस्ट हम निफ्टी का ATM स्ट्रैडल 23,250 मान ले, तो जो इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो ऑब्वियसली यहाँ पर तो अगर आप टोटल OI देखें तो काफी एक कंसोलिडेटेड रेंज आपको देखने को मिलेगी। बट अगर मैं इंट्राडे बेसिस पे जो OI चेंज हुआ है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सी फंड पे राइटर्स एग्रेसिव है वो सबसे ज्यादा 23,500 का लेवल देख रहे हैं, और वो डिफेंड कर रहे हैं राइटर्स ऑन द कॉल साइड। ऑन द पुट्स फ्रंट जो राइटर्स एग्रेसिव है वो है 23,200 से लेके 23,000 तक। जो सबसे एक डिफेंडिंग लेवल है पुट राइटर्स का, या फिर आप बोल सकते हैं बुल्स का, वो है 22,900। ये एक ऐसा लेवल्स है 22,900 से 23,000 जो वो डिफेंड करते आ रहे हैं। तो ये लेवल्स आपको वेरी शॉर्ट टर्म में देखने को आप बोल सकते हैं कि रखना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का देखिए, ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का तो ये बोल रहा है कि 49,000 से लेकर नीचे में 48,500, लेकिन 48,500 पे काफी कॉल जो आप बोल सकते हैं सेलर्स अभी भी ऑन द डाउन साइड बना हुआ है। ऑन द हायर साइड वही चीज हमको देखने को मिल रही है 49,000 पे। तो अगर मैं एक शॉर्ट टर्म की रेंज निकालूं तो वो है 48,500 से लेके 49,000। ईदर साइड ब्रेकआउट, वैसे हमने सनराइज की स्ट्रैटेजी रखी, लेकिन 48,500, 48,400 ये अगर लेवल टूटता है तो आप देखिए सीधे नीचे 48,000 पे जा सकता है। और हमारा भी यही मानना है कि अगर 48,400 बैंक निफ्टी ने तोड़ा तो 47 तक 200 तक के गिरावट आ सकती है। तो इसमें एकदम शिफ्ट हो सकता है, काफी एकदम आप बोल सकते हैं मोमेंटम एकदम बनेगा। तो नीड टू वॉच 48,400 इन बैंक निफ्टी। पुट कॉल रेशियो मैंने आइडेंटिफाई करा है। देखिए जो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है यहाँ पर वो एक्सट्रीम रेंज पे नहीं है, वो मिड रेंज पर है। पर अच्छी बात यह है कि वो काफी ओवरसोल्ड लेवल से ऊपर आ रहा है,
और मुझे यहाँ पर लगता है एक ट्रेंडिंग मूव पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बनना चाहिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ऑन द अदर हैंड हम एक्सट्रीम लोअर सेंटिमेंट्स पर, पीसीआर इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्राडिक्शन आप बोल सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्शन आप बोल सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इट्स दैट्स काइंड ऑफ एन इंडिकेटर। तो यहाँ पर पुट कॉल रेशियो जो बैंक निफ्टी का है वो तो ये बोल रहा है कि यहाँ से एक डायरेक्शनल मूव बन सकता है। देखिए यहाँ से जब भी एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड रेटिंग आई है, एक डायरेक्शनल मूव बैंक निफ्टी में आया है, और फिलहाल तो वही दर्शा रहा है कि बैंक निफ्टी में एक डायरेक्शनल मूव बन सकता है, और हमने लेवल्स आपके साथ शेयर करें। डेटा फ्रंट पे इंडिया में ऐसा कोई खास डेटा नहीं है, ओनली डेटा दैट इज देयर एंड वो भी फ्राइडे को है, दैट इज एचएसबीसी कंपोजिट पीएमआई फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का डेटा है। इंटरनेशनल फ्रंट पे वी हैव डोनाल्ड ट्रम्प स्वेरिंग इन ऑन 20th of January, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्टली जो क्रिटिकल डेटा है वो थर्सडे को आएगा, स्पेशली इनिशियल जॉबलेस क्लेम, ये हमको ध्यान में रखने, और एग्जिस्टिंग होम सेल्स जो फ्राइडे को आएगी। उसके अलावा न्यू होम सेल्स है पर वो मंडे तक जाएगा। तो जो भी डेटा फ्रंट पे एक्शन है वो थर्सडे और फ्राइडे को देखने को मिलेगा इंटरनेशनल फ्रंट पे। हमने जो आपके साथ लेवल्स शेयर करे हैं वो ये हैं, और आपको इन लेवल्स को ध्यान में रखना है। मेरे ख्याल से ये लेवल्स ऐसे हैं जो आपको आने वाले हफ्ते में बहुत मदद करेंगे, क्योंकि निफ्टी ने एक, ये पिछले हफ्ते की क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की, तो ऑलमोस्ट सेम ही लेवल्स था, तो मैं इसको हटा देता हूँ। राइट, तो पूरा हफ्ता निफ्टी ने एक रेंज में गुजारा है, इनडिसिसिवनेस है, डोजी पैटर्न बना है, जो इसको कैपिटलाइज कर ले मार्केट मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में उसके फेवर में रहेगा, क्योंकि डोजी इनडिसीजन होता है, और इनडिसीजन में जो डिसीजन ले ले और मनी डायरेक्शनल बेट ले ले, मेरे ख्याल से इधर इट विल बी अ बुल और बियर, बट यू नीड टू जस्ट ब्रेक दैट स्मॉल रेंज ऑफ 23,450 टू 23,050। बैंक निफ्टी हमें वीक लग रही है, ये लेवल्स ध्यान में रखिए। आई होप आने वाला हफ्ता आपके लिए अच्छा रहे। आई होप यू हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड। थैंक यू फ्रॉम स्टॉकर टीम। बाय बाय।